हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप लोगों को लगातार मैं इतिहास का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो देते जा रहा हूं। इसके साथ साथ आज मैं कुछ टेंस के पार्ट्स को पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसे टेंस हम अपने YouTube पर पढ़ा चुका हूं, फिर भी हम आपको आज 1 से 2 वीडियो में लगभग सारे टेंस को ख़त्म करने के लिए चाह रहा हूँ। तो फिर आप इसमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ तक संभव हो दोस्तों के पास भी चैनल को फैलाइएगा, ताकि गरीबों का बच्चा इससे जुड़ करके जो है ना प्रत्येक प्रकार का वीडियो देख करके नॉलेज को बढ़ा पाए, ठीक है ना। देखिए है क्या, इससे पहले जो हमने पढ़ाया था आपको टेंस, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग होता है, पास्ट टेंस का भी होता है और फ्यूचर टेंस का भी होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग होता है, वो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग में पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंड में आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तीसरा का जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, 3 नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पूरा का नोट्स बनाते जाते तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, हाँ देखिए, हम बार बार आपको एक ही बात में बताना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको फैलाइए, ठीक है। इसका नोट्स बनाइए, पहले समझ लीजिए, ठीक लगता होगा कि हाँ सर सही से पढ़ा रहे हैं, तब इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और दोस्तों के पास फैलाइए। लेकिन इसमें जो है ना कंजूसी मत कीजिए। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में है ना, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो इत्यादि लगा हुआ होगा, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। मान लीजिए क्या यह लिख दिए पहचान में, ता है, ती है, ते है, ती हो इत्यादि लगा हुआ होगा, क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ लिखा हुआ वह पढ़ता है, अंतिम में क्या लगा हुआ, ता है ना, फिर दौड़ता है, ता है, ती है, ता है, ता है, ठीक है। इस तरह से ता है, ती है, ते हैं, ती हो इत्यादि लगा हुआ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का हम कैसे बनाएंगे, अगर फर्स्ट बार में बनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो पहचान देखना है, हिंदी क्रिया वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो इत्यादि लगा हुआ होगा। खटाक से दिमाग में बैठा लो कि वो क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसका पॉजिटिव रूल क्या कहता है, पॉजिटिव रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में काम किया जाए, जिसकी उपेक्षा में काम किया जाए, सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद जिस चीज को लेकर काम करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात सही है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। अब मैं कलम से लिखाता हूँ या कलम से लिखता हूँ तो लिखने का काम कलम से हो रहा है, इसलिए कलम हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये पॉजिटिव रूल आपका हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस V5 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाइए, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, मतलब इसमें प्रश्न भी करता हो और नहीं का भी इसमें चर्चा चलता हो। और विशेष प्रश्न में व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना, इस विशेष प्रश्न हो गया। विशेष प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो वो कहाँ बीच में पूछा जाएगा, प्रश्न के बीच में। अब सबसे पहले बात अगर आप लोग पूछिएगा, ठीक है, देखिए सर V1 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, V5 का इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद करिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है, पॉजिटिव रूल अगर होगा ना, उसमें डू डज का कहीं चर्चा करना ही नहीं है, उसमें केवल सब्जेक्ट का या V1 या V5 का ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का। हाँ, निगेटिव से स्टार्ट करेंगे ना, उसमें डज का या फिर डू का होगा। इंट्रोगेटिव में डू डज का होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज का होगा, और विशेष प्रश्न जो आएगा उसमें आपको डू या फिर डज का होगा। अब देखिए, आपको पता है ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, इतना छोटा बात बताना उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना इसके बारे में खुद जानते होंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष,
है ना। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, ठीक है ना। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई का प्लूरल नंबर यू हो जाएगा, वी, और सेकेंड पर्सन जो होगा वो यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, ओनली वन नेम हो जाएगा। उसके बाद इसका प्लूरल में हो जाएगा दे, ठीक है। उसके बाद दीज, उसके बाद में कौन सी दोज, उसके बाद में देम, उसके बाद बोथ टू नेम्स दो नाम आएगा, ये हो जाएगा कौन सी प्लूरल नंबर में ना। अब देखिए, जब दिया हुआ कोई अंग्रेजी का शब्द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में या प्लूरल में होगा, ठीक है ना, वहाँ केवल V1 का इस्तेमाल करना है, खटाक से हटा लीजिए। जब भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में हो, ठीक है ना, और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल हो डू का इस्तेमाल करना, सेकेंड में सिंगुलर प्लूरल हो डू का इस्तेमाल करना, थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल नंबर होगा वहाँ पर आपको V1 का इस्तेमाल करना है। केवल जो है ना थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर के साथ में, अर्थात ही, सी, इट, दिस, दैट, ओनली वन नेम जो होगा ना, इसके साथ में केवल आपको V5 का इस्तेमाल करना है। याद कर लीजिए अच्छा से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अंतिम में क्या लगा हुआ, ता है लगा हुआ है, वह पढ़ता है। तो लड़का कहीं वह पढ़ता है मतलब क्या, लड़का पढ़ता होगा, वह पढ़ता है, वह का क्या हो जाएगा ही। अब देखिए पॉजिटिव है, इसमें नहीं का चर्चा नहीं चलता, वह पढ़ता है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। अच्छा, पढ़ना का रीड होगा, रीड होगा तो V5, वह जो होता है पुल्लिंग जाति के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ही रीड्स, READS, रीड्स, ही रीड्स मतलब वह पढ़ता है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ES लगाएंगे, सभी के साथ में केवल वर्ब का पहला रूप लगेगा। राम दौड़ता है, तो राम एक प्रकार का नाम है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम, ठीक है ना। दौड़ता है RUN, राम, रन अंतिम में फुल स्टॉप करना ना भूलिएगा, तो जाइएगा लटक, समझ गए ना। राम दौड़ता है, राम रन, राम दौड़ता है। सीता भोजन बनाती है, सीता जो है ना वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, काम कर रही है सीता, ठीक है। कुक फूड, कुक्स फूड होगा, थर्ड पर्सन से नंबर है, कुक्स फूड, सीता भोजन बनाती है। ये सब क्या आपका पॉजिटिव था ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आ जाए निगेटिव में, तो निगेटिव में तो भाई आपको डू और डज का इस्तेमाल करना है, पक्का याद करना होगा हम लोगों को। वह देखिए रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, केवल कंटेंट को समझिए अच्छा से। वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, ही, ठीक है, ही। अब देखिए डज का इस्तेमाल कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही केवल डज का इस्तेमाल होगा, और बाकी सब के साथ में ना डू का ही इस्तेमाल होगा। जानिए वह नहीं दौड़ता, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही डज, ही, दोनों में से डज लगा लिए, डज, उसके बाद में नोट, ही डज नोट। अच्छा, दौड़ना रन, रन्स हो जाएगा, ही डज नोट रन्स, वह नहीं दौड़ता है। समझ में आ गया अच्छा से। और भी आप बुक से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल देख करके, ठीक है ना, मतलब आप उसमें से एक्सरसाइज देख करके। क्या वह दौड़ता है, अगर हम वह को ढक लेते हैं, वह ढकते हैं, क्या को ढकते हैं, वह दौड़ता है। अगर वह दौड़ता है, वह के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, डज को आप बाहर कर लीजिए, डज, डज ही रन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, डज ही रन और क्वेश्चन मार्क में। क्या वह नहीं दौड़ता है, फिर कर लीजिए डज ही नोट रन, डज ही नोट रन। देखिए ना इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या कहता है, डू डज में आपने क्या निकाल लिया, डज निकाल लिया, सब्जेक्ट उसका ही हो जाएगा, नोट लग जाएगा, और क्या कहते हो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज ही नोट रन्स हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सा, पूरा आशा है कि आपको समझ में आता होगा। अब वह कैसे दौड़ता है, अब देखिए वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह नहीं दौड़ता है। पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब वह कैसे दौड़ता है, कैसे विशेष प्रश्न होता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किस तरह, ये सब आपका क्या हो जाता है विशेष प्रश्न। वह कैसे दौड़ता है, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है भाई, हाँ होता है, क्या होता है, हाँ होता है। चलिए हाँ, ठीक है, वह के साथ डज लगेगा, हाउ डज ही रन्स, हाउ डज ही रन्स, ठीक है, वह कैसे दौड़ता है। अब पूरी तरह आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से टैली कर लीजिए। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, डू या डज ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क करना है। अब आ जाइए विशेष प्रश्न में व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, और प्लस में डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, याद करें। हाँ, सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी जो पढ़ाता हूँ ना, अंग्रेजी हो जाएगा आपका कौन सी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा IQ बढ़ाइए आप लोग अपना, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक पूरा आसान समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या होगा तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से इसे ले सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक इस तरह से ना टेंस को मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है ना। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना, और इसको बिना स्किप किए हुए पढ़िए। बिना पढ़ने से कोई उपाय नहीं है। आप लोग बार बार यही कहते हैं कि अगर सच में कुछ करना है तो आप लोग जो है अभी से जुनून पैदा कीजिए शरीर में, ठीक है। अंग्रेजी कोई भारी चीज़ नहीं होती है। अब आते हैं सेकेंड में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा हुआ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग जो नाम होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी होता है। तीनों का एक ही पहचान है। अब देखिए, जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो खा रहा है अंतिम में क्या लगा हुआ, रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीता, यह हटाओ, वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं। अब देखिए अंतिम में क्या है, रहा हूँ, ठीक है, रहे हैं। इस तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा हुआ होगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसमें आ जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज आर एम का प्रयोग होगा। पॉजिटिव रूल्स जो है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। पॉजिटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। V4 में ना देखिए बहुत आदमी फंस जाता है। V4 में V में ING लगा होता है, यानी V4 हो गया। अब कहिएगा सर कैसे हम जानेंगे V4 कैसे होगा। देखिए, कोई भी अगर आपको भर्ब के बारे में पूछा है, जो भर्ब के बारे में पूछा जाएगा वह भर्ब उसका क्या होता है, मेन भर्ब होता है, याद कर लीजिएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि गो का V4 क्या होगा, गो का V4 क्या होगा, तो गो तो आपको पूछबे कि तो गो हो जाएगा आपका मेन भर्ब। और मेन भर्ब में याद करिए, किसी भी प्रकार का मेन भर्ब में अगर आप ING जोड़ देते हैं ना, फटाक से ना उसका बन जाएगा V4। आपको आता हो कि नहीं आता उससे बस नहीं है, लेकिन मेन भर्ब में यदि ING आप जोड़ देते हैं ना, वो हो जाएगा V4। किसी भी भर्ब के शॉर्ट ट्रिक, किसी भी भर्ब के अगर किसी भी भर्ब के मेन भर्ब में यदि आप ING जोड़ देते हैं, भर्ब का चौथा रूप हो जाता है, क्लियर। इसी में यदि आप S या ES जोड़ दीजिएगा तो V5 हो जाएगा। तो पहला आपको बोलिए जाएगा, चौथा ING करना है, S या ES जोड़ने से पांचवा बन जाएगा। 3 तो आपको सही याद हो गया। केवल आपको V2 और V3 ही याद करना है, पूरा गारंटी लेता हूँ, आपको दिमाग में घुसा छोड़ूंगा। अब आ जाइए, V2 और V3 भी कभी कभी टैली करता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग उसको भी ध्यान दीजिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, सो ध्यान देना। अभी निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम ऑब्लिक नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। अब विशेष प्रश्न में तो आप लोग खुद जानते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इसके साथ इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखो, वह खा रहा है, वह खा रहा है। अब इसमें देखें, आई के साथ M लगाना, आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई के साथ में M लगाना है। चलिए, आई का पुल डल वी के साथ में R लगेगा, यू के दिमाग में हटा लीजिए।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो ही सी इट दिस दैट ओनली वन नाम होता है उसमें इज लगेगा, केवल आई के साथ एम लगेगा, अदरवाइज सभी के साथ में आर लगने वाले हैं। दिमाग में डाल लीजिए। वह खा रहा है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज लगाइए। ही इज इट मतलब खाना, इसमें ING लगेगा। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। सबसे सुपर ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं का कौन चीज होगा आई ही एक ऐसा है ना, आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा IM, ठीक है ना। पढ़ाना का टीच होता है TEACHING, IM टीचिंग, फुल स्टॉप बिंदी टिक्का करना मत भूलिएगा अंतिम में। IM टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा दे। थर्ड पर्सन पुल्डर नंबर है, दे के साथ में क्या लगेगा आर, दौड़ना का RUN, इसमें लगाइए ING। दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में यदि आपको होता, मान लीजिए इसी में आपको होता क्या, वह नहीं खा रहा, वह नहीं खा रहा, वह नहीं खा रहा, इसका क्या मतलब हुआ, वह का अंग्रेजी क्या होता है ही के साथ क्या लगेगा इज, ही इज, ठीक है। नहीं का नोट, खाना का EAT, इसमें ING, ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में लगाइए, क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है, तो वह खा रहा है क्या बनाते हैं ही इज ईटिंग, है ना। ही इज ईटिंग, इज को बाहर कर लीजिए, इज ही ईटिंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज ही ईटिंग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ जाइए क्या है, क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है, इसका मतलब वह नहीं खा रहा है, इज नॉट ईटिंग लगा लीजिए, इज ही नॉट, ठीक है, ईटिंग और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 हमने कर लिया। अब आ जाइए विशेष रूप से आपका आ जाएगा क्या, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर, ठीक है। विशेष प्रश्न क्या होगा, अब मान लीजिए लिखल रहेगा क्या, वह देखिए वह क्या खा रहा है, ठीक है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। देखिए विशेष प्रश्न जो भी आएगा वो बीच में आएगा, पहले तो आएगा नहीं। विशेष वह क्या खा रहा है, अब मान लीजिए इसी में आपको होता कि क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है। हम अगर आपसे पूछते हैं क्या वह खा रहा है, तो हम आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि क्या वह खा रहा है, या तो हाँ या तो ना। पर मैं पूछूंगा वह क्या खा रहा है, तो क्या मतलब कुछ तो खाता होगा ना, कुछ खाता होगा, इसका मतलब क्या खा रहा है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए क्या का अंग्रेजी इसमें से क्या होता है व्हाट, क्या होगा व्हाट। इसको क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, क्या निकल जाएगा व्हाट बाहर, व्हाट। उसके बाद में जब व्हाट का काम खत्म हो गया, वह खा रहा है, सिंपल ही तो है, ठीक है। व्हाट के साथ में फिर ही इज लगेगा, व्हाट लगा लिए, इसमें ये तीनों फॉर्म में से इज लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, वह होगा व्हाट इज ही, और इट मतलब खाना, इसमें लग जाएगा ING। व्हाट इज ही ईटिंग, क्या हुआ वह क्या खा रहा है। इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो पूरा का पूरा हम कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से आप मिला लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका पॉजिटिव मेकिंग क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस V4 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, और किसी भी मेन वर्ब में ING लगाने से क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस नोट प्लस V4 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। इंट्रोगेटिव में इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। और एक बात याद रखना कि अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का चर्चा चलेगा तो अंतिम में क्वेश्चन मार्क हमको देखना है। अगर एग्जाम में कहीं आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक आपका था। अब विशेष प्रश्न जब भी आएगा तो विशेष प्रश्न बीच में आता है, और पहले विशेष प्रश्न का ही अंग्रेजी लिखना होता है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्या विशेष प्रश्न है, इसका अंग्रेजी पहले, फिर इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ क्वेश्चन लेकर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रेजेंट टेंस का 2 फॉर्म और बचा हुआ, वह मैं क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।